आप सबको नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। आज बात करने वाले हैं रेल के बारे में। झारखंड, बिहार, बंगाल, इस सभी जगह के बारे में हम बात करने वाले हैं और ख़ास करके हम बात करने वाले हैं झारखंड और बिहार के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण योगदान तो ट्रेन, सबसे पहला नाम आता है ट्रेन। अगर ट्रेन ना होता तो इतना आदमी जगह जगह पे आता जाता नहीं। ट्रेन का बहुत बड़ा योगदान है झारखंड, बिहार, बंगाल, पूरे भारत में बहुत ज़्यादा योगदान है। लेकिन मेरा सवाल है, आखिर ट्रेन इतना सारा कुछ है, इंसान का जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान कोई दे रहा है, वो है ट्रेन। अगर योगदान ट्रेन दे रहा है, अगर रेलवे दे रही है, तो मेरा कहना है कि आखिर ट्रेन इतना लेट क्यों है। मैं जब भी देखता हूँ झारखंड, बिहार में खास करके, तो ट्रेन 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हमेशा लेट रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कोई बोलने वाला आज तक पैदा नहीं लिया है कि रेलवे के ऊपर हम बात करें, रेलवे के ऊपर हम बोलें। रेलवे एक ऐसा सुविधा है, रेलवे एक ऐसा सिस्टम है जहां से हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों लोग पूरे देश में आयात निर्यात करते हैं, यानी आते जाते हैं, सुविधा लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर कोई पैसेंजर आपको टिकट कटा रहा है पूरे पैसा से अपने मंजिल पे जाने के लिए, और वो टाइम पे आप टाइम लिख देते हैं टिकट में, लेकिन इसके बावजूद भी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है, 3 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है। इसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में और बिहार में लोकल ट्रेन का तो वैल्यू ही नहीं है झारखंड और बिहार में, और इस पर कोई लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। आखिर रेलवे ऐसा क्यों करती है? कोई पैसेंजर का वैल्यू नहीं है, इंसान की अहमियत नहीं है। अब मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को अगर दूसरे ट्रेन पकड़ना है, जैसे मैं आ रहा था और बहुत सारे उसमें यात्री जो थे उनको दूसरे ट्रेन पकड़ना था, पुरुषोत्तम महाबोधि पकड़ना था, लेकिन उस टाइम पे वो गाड़ी नहीं पहुंचाई पाई। अब सोचिए, जो लोगों ने टिकट कटवाया है पुरुषोत्तम महाबोधि का 700, 800, 1200 रुपया लगा करके, उसके साथ क्या होगा? उसका तो पूरा पैसा डूब गया। अब रिफंड भी कराने जाएगा तो उसमें भी पैसा काट करके मिलता है। ये कहाँ की इंसानियत है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बंगाल में भी ट्रेन चलता है लोकल। अगर 1 मिनट भी लेट हो जाएगा ना, 1 मिनट भी लेट हो जाएगा तो लोग वहाँ पे का से का कर देता है। मुंबई में चले जाइए, 1 मिनट भी लोकल ट्रेन लेट हो जाएगा तो क्या से क्या कर जाएगा। सब ट्रेन को रोक सकता है लेकिन लोकल को कभी नहीं रोकता है वहाँ। लेकिन आप देख लीजिए बिहार का और झारखंड का स्थिति क्या है, जहाँ में वहीं रोक देती है। जैसे कि टेम्पू है, जहाँ मन वहीं पर रोक दे। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर इस पे कौन बोलेगा? कौन आएगा जगाने के लिए जनता को? जनता का हक क्यों मारा जा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोकल ट्रेन को रोक करके और सभी मालगाड़ी को पास किया जा रहा है, मालगाड़ी को पास किया जा रहा है, मालगाड़ी को पास किया जा रहा है, मालगाड़ी को पास किया जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरा कहने का मतलब है, पैसेंजर को आप रोक रहे हैं और मालगाड़ी को क्या कर रहे हैं? पार कर रहे हैं। कब तक चलेगा? इतना कचरा है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इतना कचरा है झारखंड, बिहार में, खास करके लोकल ट्रेन का वैल्यू मुझे समझ में नहीं था। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी यही हाल है। और एक दिन का खेला नहीं है, पर डे। और लोकल ट्रेन छोड़ दीजिए भाई साहब, झारखंड बिहार में ना सभी गाड़ी पैसेंजर के साथ साथ सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 8-8 घंटा लेट होता है। आपको पता होना चाहिए। कलकत्ता से दिल्ली जो जाती है, दिल्ली से कलकत्ता जो जाती है, वो हर एक ट्रेन को आप देख लीजिएगा, ये सासाराम वाला रूट में आप चले जाएंगे तो कितना गंदा करके रखा हुआ है। 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई 8 घंटा, इस प्रकार से ट्रेन लेट है। आखिर कब तक लोगों को बुर्बक बनाया जाएगा? आज ट्रेन का टिकट का दाम हो गया दुगुना, ट्रेन का टिकट का दाम बढ़ते चला जा रहा है, और जो पैसेंजर है उसको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, टाइम टू टाइम ट्रेन नहीं चल रही है। इसका कारण क्या है? मालगाड़ी को आप पास कर दे रहे हैं, आप पैसेंजर को रोक दे रहे हैं, यानी कि जो यात्री हैं उनको यात्री को रोक दे रहे हैं आप। जहाँ भी देखिए, चाहे वो लोकल ट्रेन हो, चाहे वो सुपर फास्ट ट्रेन हो, वो सब के साथ में यही हो रहा है। इसका कारण क्या है? कौन आवाज़ उठाएगा? आखिर ये सच बात है। और दोस्तों कमेंट करके आप बताइए कि ये बात सही है या नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? मुझे लगा तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मैं जब आ रहा था, ट्रेन का टाइम है 12 बजे पहुँचने का, मैंने पहुँचा था 4 बजे, यानी 4 घंटा लेट। अब बताइए, अगर 4 घंटा लेट होगा तो आप यकीन मानिए, लोगों को इमरजेंसी काम है, ट्रेन के पे चढ़ के आ रहा है,
तो उसको क्या होगा। ये सारा सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है और ये आम आदमी एक आम पब्लिक को जागने की आज जरूरत है। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो कल आप परेशानी में फंस जाएंगे, कल लोग आपसे फायदा उठाएंगे। तो लोगों को फायदा ना उठाने दीजिए, बल्कि आप तैयार हो जाइए और अपने हक के लिए लड़िए और आवाज उठाइए। मुझे लगा कि आप लोगों को हम बताना चाहिए तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये ट्रेन का स्थिति है झारखंड और बिहार में, चाहे वो लोकल ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, उस सब के साथ यही हाल है। कोई भी ट्रेन टाइम टू टाइम नहीं चलती है। जापान में जाइए ना, जापान में आप जाएंगे, अगर 1 मिनट भी ट्रेन लेट है तो टिकट का पैसा वापस हो जाता है, पैसेंजर फ्री में जाता है। अब अगर ड्राइवर की वजह से अगर ट्रेन लेट हो गई है तो ड्राइवर उतरता है और हाथ जोड़ करके माफी मांगता है सभी यात्री से। भारत में ऐसा होता है? नहीं। भारत में सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे पैसा लूटा जा रहा है, सब जगह सब कुछ किया जा रहा है। कोई बोलने वाला है नहीं, बोलेगा भी तो क्या होगा, कब तक चलेगा। बड़ा बड़ा नेता मंत्री हर लोग अपने आलीशान जिंदगी को तो जी रहे हैं, वो जहाज से जाते हैं, उनको जहां जाना है अपना सरकारी गाड़ी यानी सरकार का दिया हुआ सब कुछ है। आम आदमी बुड़बक बन रहा है, आम आदमी को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो मूर्ख मत बनिए, लड़िए, क्योंकि जो लड़ता है उसको मिलता भी है, इस बात को समझिए। लेकिन हक के लिए लड़िए, सही तरीके से लड़िए, एक दिन आपको मिलेगा अपना हक। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ में। बाकी कमेंट कीजिए आप सब लोग कि ये बात सही है गलत है, और हमारा जो राय था हम जरूर रखें आप लोगों के बीच में। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी प्रकार से आपको अलग अलग जानकारी आपको बिहार, झारखंड, यूपी का देते रहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।